हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रुति आप सबका अपने चैनल में वेलकम करती हूँ एक बार फिर से। और कल मैंने जो सिलेबस आपको बताया था, जो कॉमन सिलेबस था सब टेक्नीशियन की पोस्ट में जो व्यापम ग्रुप 5 के लिए आई है, उसका जो मैंने कॉमन सिलेबस बताया था उन्हीं में से मैंने आज एक टॉपिक चूज़ किया है, ब्लड बैंकिंग। ठीक है, तो ये इसके अंदर अब बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो एक एक करके हम जल्दी से देखेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हैं हमारे ब्लड बैंकिंग के सब टॉपिक्स। तो सब टॉपिक्स में नंबर 1 क्या है हमारे पास, ब्लड ग्रुप्स। ओके, देन उसके बाद हमारा है क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग के बाद हमें पढ़ना है कूम्स टेस्ट। कूम्स टेस्ट के बाद हमको क्या पढ़ना रहेगा, डोनर स्क्रीनिंग। डोनर स्क्रीनिंग में मैंने 5th नंबर डाल दिया बाय मिस्टेक, लेकिन उसके बाद है डोनर स्क्रीनिंग। देन उसके बाद ये 5th में आएगा, क्या आएगा 5th में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है। इसका ये मतलब है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन सब में, सब टॉपिक्स में। ठीक है, देन उसके बाद ये लास्ट, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये आप इसके बाद ही मैं बनाएंगे। ये 5th है, ये मैंने गलत नंबरिंग कर दी है, इसके बाद ही बनाएंगे। मेरे पास स्पेस नहीं थी, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे बनाया। तो 6th हमारा कौन सा सब टॉपिक हो गया, ब्लड कंपोनेंट्स। तो चलिए एक एक करके हम एक एक सब टॉपिक्स को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, ब्लड ग्रुप्स। तो ये हमारा है आरबीसी। ओके, तो आरबीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट, रेड ब्लड सेल्स, या फिर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, या फिर एरिथ्रोसाइट्स। इसके कितने नेम्स हैं, 3 नेम्स हैं। आप भी इसे बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे आप भी नोट डाउन करके लिख लीजिए। तो जो रेड ब्लड सेल होता है उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, एंटीजेंस। एंटीजेंस के लिए एक और वर्ड यूज़ होता है, एग्लूटिनोजन। ओके, तो एंटीजेंस लाइक व्हाट, ए बी फॉर एग्जाम्पल। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा भी होता है वहाँ पे ब्लड। ठीक है, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज़। ठीक है, आरबीसी के ऊपर क्या पाया जाता है, एंटीजन, और प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेंस। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेंस। ठीक है, तो अपन को ये इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया। एंटीजन में GN होता है लास्ट में, ऐसे एग्लूटिनोजन, राइट। देन उसके बाद एंटीबॉडीज़ में क्या आएगा, एग्लूटिनेंस, राइट। देन उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, कि ब्लड ग्रुप सिस्टम्स कितने होते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हमारे पास क्या होते हैं, ABO सिस्टम, RH। ये जो ह्यूमन बॉडी में जो कि सबसे ज़्यादा हम जिसके बारे में पढ़ते हैं, ये 2 ही सिस्टम्स हैं। देन उसके बाद हमारे पास और होते हैं, जैसे MNS हो गया, डफी हो गया, लुइस हो गया। और ह्यूमन बॉडी में मोर देन 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स पाए जाते हैं। समझ आ गया आपको। तो अब हमें एक टेबल ड्रॉ करना है। ये मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया है। तो हमें क्या क्या बनाना है, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, ब्लड ग्रुप्स। देन उसके बाद एक ब्लैंक हमारे होगा एंटीजेंस का, देन होगा एंटीबॉडीज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप में क्या डालेंगे, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, AB एंड देन O। ठीक है, इतने ही ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम एंटीजन डालेंगे। एंटीजन क्या हो, एंटीजन हमें हमेशा कैपिटल वर्ड से ही डिनोट करना है। ठीक है, तो जहाँ पे ब्लड ग्रुप, मतलब कि जहाँ पे भी ब्लड ग्रुप जो रहेगा वही एंटीजन भी होगा। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप है मतलब वही एंटीजन आएगा। जैसे A है तो A, B है तो B, AB है तो A और B, O है तो O में नहीं होता है। ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ की बात रही तो यहाँ पे हमेशा क्या यूज़ करना है, स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे डिनोट करने के लिए एंटीबॉडीज़। ठीक है, और यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ब्लड ग्रुप A है, देन एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, B। ठीक है, देन उसके बाद ब्लड ग्रुप B है तो क्या हो जाएगा, A। तो जहाँ पे AB होता है वहाँ पे कुछ मतलब कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसे ही सिमिलरली O है तो क्या होगा, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ तो रहेगी लेकिन यहाँ पे एंटीजन मिसिंग रहेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है क्या होता है कि जो एंटीजन होता है और जो एंटीबॉडी होते हैं कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों सेम हो। ठीक है, अगर ये सेम होंगे तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं।
ठीक है, तो ये हमेशा अपोजिट रहेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पे एंटीबॉडी तो है ही नहीं, ए बी में एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट रहेगा, मतलब जो ए बी ब्लड ग्रुप रहेगा वो हर ब्लड ग्रुप से अपने आप को ब्लड ले सकता है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसी सिमिलरली ओ है, तो ओ में क्या है, एंटीजन ओ में मिसिंग है, तो वो क्या है, डोनर है। ओ जो है सबको दे सकता है ब्लड, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो सबको अपना ब्लड दे सकता है। अब जो कि क्या हो बात आई कि जो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एब्सेंट होती हैं बर्थ में, मतलब एंटीबॉडीज़ जब हम पैदा होते हैं तब हमारे ऊपर नहीं होती है, लेकिन जब सेकेंड वीक होता है, 10th डे होता है, तब जाके वो डेवलप होती हैं, डेवलप होना स्टार्ट होती है। और मैक्सिमम कब हो जाती है, जब हम 10 साल के हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी तो हमारे अंदर तब होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कहा, मतलब कि जो एंटीजेंस हैं, ये हमने अभी किसकी बात करी, एंटीबॉडीज़ की, ठीक है। एंटीबॉडीज़ के बाद हम किस में आ गए, अब एंटीजेंस में। एंटीजेंस किससे डेवलप होते हैं, एंटीजेंस किससे डेवलप होते हैं, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एंड फूड। ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो उधर पे इंटेस्टाइन में हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और फूड से क्या एंटीजेंस डेवलप होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम क्या आंसर देंगे, मोस्ट कॉमन क्या है हमारा ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रेयर, मतलब कि बहुत कम मिलता है, वो कौन सा है, ए बी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम किस में आएंगे, ये हमारे ब्लड ग्रुप्स हो गए जो कि मतलब नॉर्मली एग्जिस्ट होते हैं। देन उसके बाद अब एक आता है, कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो जो कि ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, बॉम्बे में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है, मतलब कि बेसिकली ये ओ ब्लड ग्रुप का ही एक तरीके से टाइप है। अब जैसे कि दो पेशेंट दो आए होंगे, ठीक है, उनका दोनों का ब्लड ग्रुप ओ था, लेकिन दोनों का जब ओ ब्लड ग्रुप हमने मिलाया तो उनमें क्या हो गया, एग्लूटिनेशन, मतलब कि अगर वो सेम होता तो ऐसा तो नहीं होना था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट कर गया। इससे हमें क्या पता चला कि नहीं, दोनों में कुछ ना कुछ तो अलग है, कुछ कंपोनेंट्स अलग होंगे, तभी ये अलग, इसलिए जब से ये नाम आ गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो वही चीज़ पता करने के लिए हमें क्या एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है कि नहीं। तो हमें क्या पता चले, बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस। बेसिक प्रिकर्सर सब्सटेंस हमने लिया क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, एच जीन, जो कि एच जीन उसे किस में कन्वर्ट करता है गाइस, एच सब्सटेंस में। एच सब्सटेंस सब, जैसे कि एच सब्सटेंस ए जीन हो गया, बी जीन हो गया, और जैसे कि जहाँ पे एच के साथ ए मिल के ए जीन बनाया, एच सब्सटेंस के साथ बी मिल के बी जीन बनाया, और जहाँ पे ना ही ए जीन था ना ही बी जीन था, वहाँ पे क्या बन गया, ओ ब्लड ग्रुप बन गया। अब जैसे कि ए जीन और बी जीन कुछ भी नहीं है, ये क्या है, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड है। ऑलिगोसैकेराइड मतलब शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर है। अब जैसे कि टर्मिनल एंड, आपको पता है कि क्या होता है टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड होता है कि जो आखिरी पार्ट होता है, जो चेन का आखिरी पार्ट होगा, लास्ट एंड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल एंड। तो इन्हीं में थोड़ा कुछ अलग अलग ग्रुप ऐड है, जैसे कि इसमें ए जीन में जो टर्मिनल एंड है उसमें क्या ऐड है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन। ये जो लास्ट जो चेन में जो एंड रहता है, टर्मिनल एंड, वहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन, ठीक है। तो जो ए एंटीजन है, ठीक है, ए एंटीजन क्या है, ए एंटीजन के आगे क्या लगा होता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन। अब जैसे सिमिलरली जो ये बी एंटीजन है, उसके जो टर्मिनल एंड होगा, मतलब लास्ट वाला जो एंड होगा, वहाँ पे क्या लगा है, गैलेक्टोज। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि जो ए एंटीजन है उसके लास्ट में क्या लगा होगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन, और जो बी एंटीजन है उसके लास्ट में क्या लगा मिलेगा आपको, गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड्स। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि ये आपके दिमाग में एकदम भर जाए, ठीक है, और आप इसको नोट भी करते रहिए। तो ये बात हो गई ए जीन की और बी जीन की। अब जहाँ पे दोनों ही जीन एब्सेंट है, जैसे कि नो ए जीन और नो बी जीन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हमें मिलेगा, ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा हमको वहाँ पे। अब ओ ब्लड ग्रुप हमें दो तरीके की पता है, एक नॉर्मल ब्लड ग्रुप हो गया ओ, और एक हो गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ठीक है, अब जो नॉर्मल ब्लड ग्रुप रहेगा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एच सब्सटेंस।
वहाँ पे एच सब्सटेंस जो एच जीन ने कन्वर्ट करा था ना, तो एच सब्सटेंस बना था, तो वहाँ पे एच सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो नॉर्मल ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है। अब यहीं पे डिफरेंस आता है, यहीं पे क्या डिफरेंस आता है, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वहाँ पे क्या होता है, एच सब्सटेंस जो एच जीन ने कन्वर्ट करा था और एच सब्सटेंस बनाया था ना, वो एब्सेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या एब्सेंट होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में, एच सब्सटेंस एब्सेंट होता है, और एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रेजेंट होती है, ए बी और एच, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी एंड एंटीबॉडी एच, समझ गए। वैसे तो हम ट्रांसफ्यूज़न का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि जब भी हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं ब्लड को, तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, दो लोगों की ज़रूरत, एक डोनर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, रेसिपिएंट। मतलब कि हम जैसे ब्लड लेंगे, ऑब्वियसली ब्लड ले रहे हैं तो किसी के लिए लेंगे, तो जो देता है ब्लड उसे हम क्या बोलते हैं, डोनर, और जो रिसीव करता है ब्लड उसे क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट, ओके। तो जो डोनर होता है उसका हमेशा क्या देखेंगे, एंटीजन, ठीक है, मतलब वो जो कैपिटल वर्ड से जो हमने लिखा था ना, हम डोनर का वो देखेंगे। देन उसके बाद जो रेसिपिएंट होता है उसका हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एंटीबॉडी है और जो एंटीजन है कभी भी सेम नहीं हो सकते, दोनों हमेशा अपोजिट रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट मैंने लिखा है और जो यूनिवर्सल डोनर जो मैंने लिखा हुआ है वो मैंने किसी रीज़न से लिखा है, क्योंकि जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, जो हम मतलब कि जो हर किसी से रिसीव कर सकते हैं, ए बी ग्रुप वो है जो हर किसी से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो एब्सेंट होती है। मैंने आपके लिए टेबल भी बनाई है। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो हर किसी को अपना वो हर किसी को दे नहीं पाता है, वो हर किसी से रिसीव करता है। जो मतलब कि ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, वो हर किसी से ब्लड ले लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब इसलिए उसका नाम हमने क्या लिखा है, यूनिवर्सल हमने उसको नाम दिया है, ठीक है। क्योंकि इसका जो एंटीबॉडी है वो एब्सेंट है, उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। सिमिलरली जो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ क्यों होता है, क्योंकि जो उसमें एंटीजन होते हैं, एंटीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये देखिए मैंने फिर से यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर दी है, जैसे कि देखिए ए बी है, ये आपका जो ये ए बी है आपको दिख रहा है, ए बी में क्या एंटीबॉडीज़ एब्सेंट है, एंटीबॉडीज़ ए बी में एब्सेंट है, तो क्या हो गया, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया, मतलब कि वो हर किसी से ब्लड रिसीव कर सकते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, या चाहे वो ओ हो। और सिमिलरली जो ब्लड ग्रुप ओ है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, मतलब वो किसी को भी डोनेट कर सकता है ब्लड, क्योंकि डोनर का क्या देखा जाता है, एंटीजन, और एंटीजन इसमें क्या है, एब्सेंट है, तो ये हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन होता है, और ए बी क्या होता है, मोस्ट रेयर होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आते हैं कि यही हम ट्रांसफ्यूज़ और वो सब पढ़ रहे थे। देन उसके बाद इसमें जो ये टेबल है, ये जो हमने बनाई थी, इसमें हमें एक और ब्लैंक हमें एक ऐड करना है। क्या करना है, जीनोटाइप वाला। जीनोटाइप वाले में हमें क्या लिखना है, जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसका जीनोटाइप क्या होता है, जैसे कि वो मेंडेलियन, हम लोग मेंडलीव का जो हम पढ़ते थे ना, वो फ्लावर वाला जो होता था कि मतलब कौन सा डोमिनेंट है, वो हेरिडिटी वाला पढ़ते थे। सेम इधर पे भी वही चीज़ हमें जीनोटाइप में हमने भी करी है। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, ए या ए ओ। बी है तो बी या बी ओ। ए बी है तो ए बी ही रहेगा, ओ है तो ओ रहेगा। इतना अगर आपको समझ आ गया है तो मतलब आपने पूरा ब्लड बैंक का, मतलब जो ब्लड ग्रुप का जो पार्ट है आपने समझ लिया है। आप इसके नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज कीजिए, देखिए आपसे कैसे ब्लड बैंकिंग नहीं बनती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या आता है, लैंडस्टीनर्स लॉ। इस लॉ में कुछ भी नहीं है, जो लैंडस्टीनर्स लॉ है, इस लॉ में ये उन्होंने ये बताया है कि जो एंटीजन होते हैं और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे ब्लड ग्रुप ए था तो उसका एंटीजन भी ए था, लेकिन जो उसका एंटीबॉडी क्या था, बी। तो वही लैंडस्टीनर लॉ ही है कि एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, बस इतना सही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये जो लैंडस्टीनर्स लॉ है इसका एक्सेप्शन क्या है, आर एच ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, आर एच ब्लड ग्रुप। और आर एच ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं, दो टाइप के होंगे, आर एच ब्लड पॉजिटिव। आर एच पॉजिटिव में क्या होगा, एंटीजन डी होता है,
ठीक है, और एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में क्या होता है, डी एंटीजन होता है और एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। RH नेगेटिव में एंटीजन जो होता है वो भी एब्सेंट होता है और एंटीबॉडीज़ भी एब्सेंट होता है। तो यहीं पे आपका ये जो टॉपिक था ब्लड ग्रुप्स, यहाँ पे पूरा ख़त्म होता है, पूरा ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और उसके बाद जो हमें याद रखने के लिए जो है, जो कि ये 1 मार्क का क्वेश्चंस आते हैं हमको, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने मैंने आपको बताई भी है, एक बार फिर से बता देती हूँ। जो O ब्लड ग्रुप है ये मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है, 30 to 32% ये पाया जाता है हमारे ह्यूमंस में। और AB है जो सबसे ज़्यादा रेयर है, बहुत कम लोगों के अंदर ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है। और जो AB ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब ये एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी ग्रुप के ब्लड को। और ये जो O है ये यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी डोनेट कर सकता है। और AB ऐसा यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग रेसिपिएंट का क्या देखते हैं, एंटीबॉडी। और O जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर क्यों है, क्योंकि इसका एंटीजन एब्सेंट होता है। तो यही था हमारा फर्स्ट टॉपिक ब्लड ग्रुप, मैंने पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये आपसे रिलेट कर पाए हो आप लोग और आपको समझ आया हो। और अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिएगा, मैं आपको बाद में इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। और जब तक के लिए आप सब पढ़ते रहे, टाटा बाय बाय।